हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर डाले जा चुके हैं, अध्ययन पब्लिकेशन के और यूथ पब्लिकेशन के। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। यानी आपको ये आकृति जो दे रखी है, इनमें से आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं जो एक तरह से समान है। देखिए, चेक करते हैं, देखते हैं पहला वाला और कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए, इस तरह का त्रिभुज बनना है इसमें डार्क कलर से, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनना है डार्क कलर से, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पे भी डार्क कलर से बनना है। यानी जो जोड़ा बनेगा वो कितना बनेगा, 1, 4 और 9 का। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है। देखिए, 1, 4, 8 यानी ये नहीं बनेगा, 1, 5, 9 ये भी नहीं बनेगा, 1, 3, 8 ये भी नहीं बनेगा, 1, 4, 9 यानी ये आपका बन जाएगा, और यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। क्लियर? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं सवाल को। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती है। यदि 11 का संबंध 120 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। 11 से 120 कैसे बनता है, तो 11 का वर्ग कर दीजिए, माइनस का 1 कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 120। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 15 का वर्ग कर देंगे, माइनस के 1 कर देंगे, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, माइनस का 1 कर देंगे, कितना जाएगा, 224। यानी यहाँ पे कितना संख्या आएगी, 224। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये आपकी सीधी दे रखी है, चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। चेक कर लेते हैं। ये यू के बाद में क्या है, एस के बाद में क्या है, क्यू। यानी कि माइनस के 2 हो रहा है, यू माइनस के 2 एस माइनस के 2 क्यू माइनस के 2 कितना आएगा, तो ओ आएगा। पहले स्थान पर क्या आएगा, ओ आएगा। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चेक करिए, जेड माइनस के 3 डब्लू माइनस के 3 टी माइनस के 3 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट चेक कर लेते हैं, ई में 4 माइनस कर देंगे, ए आ जाएगा। तो ए में से 4 माइनस करेंगे तो ब्लू आएगा, और डब्लू में से 4 माइनस करेंगे तो आपका एस आएगा। क्या आएगा, एस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, आपको बताना है कि कौन सा समान नहीं है। ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर चंद्रमा। आप सभी को पता है कि मंगल, बृहस्पति और जो बुध है वो क्या है, तीनों के तीनों ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा क्या है, एक आपका उपग्रह है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, ये कुट भाषा में टेबल को इस तरह से लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो टेबल से ये कैसे बना है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, टी से एस बनता है, माइनस के 1 करेंगे तब। ए से पाई कैसे बनेगा, माइनस के 2 करेंगे तो। बी से पाई कैसे बनेगा, माइनस के 3 कर देंगे, और एल से एच कैसे बनेगा, माइनस के 4। ई से जेड कैसे बनेगा, माइनस के 5 करके। यानी कि माइनस के 1 हुआ है पहले, फिर माइनस के 2 हुआ है, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। इस क्रम में घटाएंगे तब जाके हमें ये कोड मिलेगा। ऐसे ही इसमें कर देते हैं, तो जब माइनस के 1 करेंगे तो बी आएगा, माइनस के 2 करेंगे तो एफ आएगा। ठीक है, बी और एफ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। सारे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब 2 से ही आंसर मिल रहा है हमें, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अमूदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। यानी कि जब अमूदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है, अमूदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, फिर कॉलेज पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी 2 बार दाएं मुड़ रही है, फिर 1 बार बाईं मुड़ रही है। तो अमूदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था। यानी आपको ये बताना है कि जिस समय बस निकली तो उसका मुंह किस दिशा की ओर था। ठीक है, देखिए, मान के चलते हैं, आपसे बोला कि जब बस
कॉलेज पहुंच गई तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? उत्तर दिशा की ओर था। ठीक है, आपको पता है ये दिशाएं, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। क्लियर? यानी कि बस का मुख किस दिशा की ओर था? तो इस दिशा की ओर था, उत्तर की ओर। यानी कि कॉलेज जो है वो उत्तर की दिशा की ओर है। अब यहाँ से चलना शुरू करती है वो, तो जब घर से निकलती है तो वो 2 बार दाईं तरफ मुड़ी थी। यानी कि मान लेते हैं कि जो सबसे उसने शुरुआत जो करी थी वो पूर्व दिशा की ओर करी थी। उसकी जो बस निकली वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके निकली। ठीक है, जब वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके निकलती है तो 2 बार मुड़ेगी दाईं तरफ। पहली बार मुड़ी दाईं तरफ, फिर आपकी दूसरी बार दाईं तरफ मुड़ गई। ठीक है, फिर कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाईं तरफ और मुड़ी थी, यानी कि इस दिशा की ओर मुड़ गई। अब ये दिशा एक्चुअल में होनी चाहिए उत्तर उत्तर दिशा, क्योंकि जो उसकी बस निकली थी वो, उसकी जो बस थी वो कॉलेज जब पहुंची थी तो उत्तर दिशा की तरफ पहुंची थी। ठीक है, ये दिशा उत्तर दिशा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से कौन सी दिशा है? तो हमारे हिसाब से ये दिशा आपकी कौन सी है? दक्षिण, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, और हमने क्या माना है कि जो बस निकली है वो पूर्व दिशा की ओर निकली है। हमने ये माना है। जब हमने पूर्व दिशा की ओर माना है तब हमारी बस किधर जा रही है? दक्षिण की तरफ जा रही है। तो जब हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी जब हम ये मानेंगे कि जब ये पश्चिम की ओर निकली होगी, ठीक है, तभी किधर जाएगी? तभी उत्तर की दिशा की ओर जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में तो ये बोला कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर? जब हमने पूरब की ओर माना तो हमारी बस जा रही थी दक्षिण की ओर। ठीक है, जब हम पश्चिम की ओर मारेंगे तो हमारी बस किधर जाएगी? तो हमारी बस जाएगी उत्तर की ओर। क्लियर? लॉजिक लगा सकते हो आप। जब पूरब की ओर माना था हमने तो उत्तर दिशा दक्षिण की तरफ मानी जा रही है, तो जब हम पश्चिम की ओर मानेंगे तो हमारी बस किधर जाएगी? तो हमारी उत्तर की ओर बस जाएगी। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? पश्चिम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि a@b का अर्थ ये है, पूछा गया आपसे, ये पूछा है। सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं डायग्राम को। देखिए बोला कि w@x, एट द रेट का मतलब क्या है? ए बी की बेटी है, यानी कि जो w है किसकी बेटी है? तो वो x की बेटी है। तो w का जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है। फिर स्टार का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि x बाई का पिता है। x किसका पिता है? तो x बाई का पिता है। ठीक है, तो बाई कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे। लेकिन बाई का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। तो x का जेंडर क्लियर हो गया कि ये पिता है, तो ये मेल होगा। आगे देखिए, बाई हैश टैग जेड। हैश टैग का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, यानी कि बाई जेड की बहन है। बाई किसकी बहन है? तो बाई जेड की बहन है, यानी कि बाई का जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल होगी। यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन है, डब्लू के कौन है? डब्लू के एक भाई और एक बहन है। जब डब्लू के एक भाई और एक बहन है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका भाई होगा, क्योंकि इसकी माँ, इसका पिता भी यही है, इसका पिता भी यही है। तो जेड क्या बन जाएगा इसका? और जेड क्या? इसकी इसकी बहन। जेड की बहन कौन है? भाई। इसका मतलब ये भाई हो जाएगा इसका। जेड की बहन कौन है? भाई। इसका मतलब इसका भाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये भी निकल सकता है कि जो एक्स है वो जेड का पिता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पूछा क्या आपसे? जेड एक्स का पोता है। जेड एक्स का पोता तो नहीं है, जेड एक्स का क्या है? बेटा है। जेड एक्स का पुत्र है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु उसकी पुत्री रीना से 5 गुना है। यदि 3 वर्ष पूर्व रीना 5 वर्ष की थी, तो 3 वर्ष पूर्व रीना 5 वर्ष की थी, तो रीना वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी? 8 साल की। 3 साल पहले रीना 5 साल की थी, तो वर्तमान में कितने साल की होगी? 8 साल की होगी। और रीना से 5 गुना कौन बड़ा है? तो रीना से 5 गुना बड़ा है उसका पति, यानी उसका पति कितने साल का हो जाएगा? यानी कि 40 साल का हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? मोना की आयु। और मोना क्या है? मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 34। तो मोना की आयु कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पेन आरेख में एक उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान के प्रकार जिनका उड़ाने का लाइसेंस उनके पास है
को दिखाया गया है। कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। देखिए ये हवाई जहाज वाला गोला है, ये ग्लाइडर का और ये आपका हेलीकॉप्टर का। तो हवाई जहाज और ग्लाइडर वाले, हवाई जहाज और ग्लाइडर वाले कौन होंगे, यानी कि ये वाले जो ग्लाइडर में भी कॉमन है और हवाई जहाज में भी कॉमन है, यानी कि 7+3। आपसे आगे भी बोला है कि या केवल हेलीकॉप्टर, केवल हेलीकॉप्टर वाले कौन है, तो 5। कुल कितनी संख्या हो गई आपकी, ये 15। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 15। क्लियर। चलो देखिए क्वेश्चन, बोला कि प्लस को डिवाइड से माइनस को क्रॉस से प्रतिस्थापित कर दें तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए 32, 4, 3, 2 और 5, प्लस को डिवाइड से, ठीक है, डिवाइड को प्लस से, क्रॉस को माइनस से, माइनस को क्रॉस से। सॉल्व कर लेते हैं, पहले भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के फिर गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 माइनस के 10 कितना आएगा, 1। 11 माइनस के 10 कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि जो z है वो x और y के ठीक बीच में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और y के बीच कितने व्यक्ति होंगे। देखिए x का जो स्थान है वो शुरुआत से 14वां है और जो y का स्थान है वो अंत से 17वां है। तो चला ये बताइए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 48 है, तो इनके बीच में व्यक्ति कितने बैठे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो 48 व्यक्ति हैं, देखिए जो 48 व्यक्ति हैं उसमें से घटा देंगे 14 + 17, 14 + 17 यानी कि 31। कितना बचा, ये बचा आपका 17, यानी कि जो x और y के बीच में जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, वो आपके हैं 17। कितने हैं, वो आपके 17 व्यक्ति हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल बीचों बीच में कौन बैठा है, तो z बैठा है। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 17 व्यक्ति थे जिसमें से z भी शामिल था, तो ये जो कि बीच में बैठा है, इसका मतलब 8 व्यक्ति इधर होंगे और 8 व्यक्ति इधर होंगे। और 17वां व्यक्ति कौन होगा, तो 17वां व्यक्ति होगा आपका z। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि x और z के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो x और z के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, x और z के बीच में हो गए आपके 8 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमत दिखाई गई है। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखिए ये आपका दे रखा है फरवरी के तीसरे सप्ताह में, फरवरी के तीसरे सप्ताह में यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है क्या आएगा। तो देखिए दिसंबर के पहले सप्ताह में कितना था, 20 था, तीसरे सप्ताह में कितना हो गया, 60। जनवरी के पहले सप्ताह में 40 था, कितना हो गया, 120, यानी यहाँ पे भी 3 गुना हुआ है और यहाँ पे भी आपका 3 गुना हुआ है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो 100 का 3 गुना कितना होता है, 300, यानी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 300, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट देखिए, 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे सुबह एक साथ बजती हैं तो वो तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो ये जब एक साथ वाला क्वेश्चन आए, यानी इस तरह क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना होता है, जो आपका समय दे रखा होता है उस समय का आपको एलसीएम लेना है, यानी लासा लेना है। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 180। चूँकि ये मिनट में दे रखा है तो ये भी आपका किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। अब 180 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 60 से भाग करके कितना आ जाएगा, 3 घंटे, ठीक है, क्योंकि 3 बार कटेगा 3 घंटे, यानी कि जब वो एक साथ बजेंगी तो वो कितने घंटे के बाद बजेंगी, तो 3 घंटे के बाद बजेगी। शुरू में कब बजी थी, तो 8 बजे बजी थी। 8 में जब 3 घंटा जोड़ देंगे कितना बज जाएगा, 11 बजे, यानी अब वो तीनों घड़ियाँ सुइयाँ एक साथ कितने बजे बजेंगी, तो बजेंगी तीनों 11 बजे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। ये आपकी प्रश्न आकृति है, ये आपकी उत्तर आकृति है। देखिए जो भी आकृति होगी
वो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ आपका दूर दूर होगा डॉट डॉट, ठीक है, और इस तरह से बनेगी आपकी आकृति, यानी जो इधर बना हुआ है वो इधर बनेगा, ठीक है, और इसको ऐसे बना दिया जाएगा, है ना, इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब चेक कर लीजिए ऐसी आकृति किसमें है। देखिए ये तो नहीं है, ये तो टेढ़ा जा रहा है, ये भी नहीं है, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। अब देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ही पास हो गई, तो ये भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा आपका ये, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, जबकि ये आपका राइट आंसर, देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो ये आपका राइट आंसर है, लेकिन ये भी आपका क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ये जो आपकी लोकेशन दे रखी है आपकी गलत दे रखी है, ये बननी चाहिए आपकी, ये बननी चाहिए आपकी इस कोने में, ठीक है, यहाँ बननी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका राइट आंसर बनता। लेकिन इन चार ऑप्शन में सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसकी लोकेशन आपकी गलत दे रखी है, फिर भी इन चारों में जो राइट आंसर है वो आपका ये है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ब्रेड और नल, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ नरेट, नरेट में कितने आर हैं, तो 2 आर है, यहाँ पे भी 2 आर आपके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी ई, सॉरी यहाँ पे भी ई दे रखा है, इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है, पूछा क्या नहीं बनाया जा सकता। इसको चेक करते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पे 2 ए हैं, ये हैं, 2 आर भी हैं, और इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। इसको चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको एच, जबकि यहाँ पे आपको कहीं भी एच नहीं दे रखा, इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका इस वर्ड के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का आपको वाटर इमेज बताना है, यानी कि जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब के लिए मिरर कहाँ लगता है आपका, इस तरह से लगता है, ठीक है, तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये वाली आकृति आपकी नीचे बनती है, जो नीचे होता है वो आपका ऊपर पहुंच जाता है, जो ऊपर होता है वो आपका नीचे पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका इस आकृति जब देखेंगे आपको, तो ये 2 जगह आपकी क्या है, खाली है, 2 जगह आपकी भरी हुई है, तो जो आपका जल प्रतिबिंब बनेगा उसमें 2 जगह खाली होंगी, 2 भरी हुई होंगी, तो देखिए इसमें चारों भरी हुई है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे आपकी 2 भरी हुई है, वो भी दोनों एक साथ भरी हुई हैं, जबकि आमने सामने भरी खाली है ये, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे चारों खाली हैं, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराकृति में किस घन को प्रश्नाकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, कि जो आपके विपरीत सतह वाले फलक होते हैं वो आपकी बंद आकृति में एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है, जो भी विपरीत होता है वो एक साथ दिखाई नहीं देगा। इन दोनों में विपरीत क्या है, तो इसका विपरीत होता है ये, इसका विपरीत होता है ये, और इसका विपरीत होता है आपका ये वाला बीच वाला, ठीक है, यानी ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है, ये वाला इसके विपरीत होता है, क्लियर, इस तरह से, तो ये इनमें एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए इसके विपरीत कौन सा है, ये, इसके विपरीत कौन सा है, ये, जबकि ये दोनों एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, जबकि इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो आकृति है वो आपकी नहीं बनाई जा सकती, जो कि आपसे नहीं वाला ही पूछा है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, सभी ब्रेड क्या है, रोटियां हैं, सभी ब्रेड क्या है, रोटियां हैं, ठीक है, कुछ ब्रेड क्या है, केक है, कुछ ब्रेड क्या है आपके, केक। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ रोटियां केक हैं तो कुछ रोटियां केक हैं, कुछ केक ब्रेड है तो कुछ केक ब्रेड भी है, यानी कि निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है, क्या सड़कों पर गतिरोधकों को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। गतिरोधकों मतलब जो ब्रेकर लगे होते हैं सड़क पे, उनको गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में तर्क क्या दे रखा है,
नहीं, वाहन की गति को कम से कम करने के लिए गतिरोधक एक सरल साधन है। ये ठीक है आपका। हाँ, कुछ लोग रात में गतिरोधक को देखने में विफल होते हैं। जो रात का समय होता है उसमें क्या होता है, ब्रेकर कभी-कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो दोनों ही तरफ क्या है आपके मजबूत हैं, दोनों ही तरफ आपके सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन है, 3 अलग-अलग संख्याओं का एक समुच्चय है। इन तीनों संख्याओं का योग 392 है। यदि दूसरे का पहले से अनुपात 2:1 है और तीसरे का दूसरे से अनुपात 5:2 है, तो तीसरा नंबर ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में दिया हुआ है। 3 संख्या मान लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों का अनुपात दे रखा है। दूसरे का पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है? 2:1। तो दूसरे का पहले से दे रखा है 2:1 और तीसरे का दूसरे दे रखा है 5:2। तीसरे का दूसरे दे रखा है 5:2। ठीक है, क्लियर? इन तीनों का अनुपात डिसाइड हो गया 1:2:3 और तीनों का जोड़ कितना दे रखा है? तो 392 दे रखा है। जब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 3 2, 3 3 और 5 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 392। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 392 बटे में 8, यानी कि 8 चौक 32, 8 ने 72। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 49। ठीक है, पूछा क्या है? तीसरा नंबर कितना है हमारा? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 49 गुणा 5, यानी कि 245। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 8। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा आपकी मैथ के प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया बनाइए। जय हिंद, जय भारत।